कल देर शाम बिहार की राजनीतिक गलियारों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा कल की घटना पर ले चलते हैं आपको। देखिए, कल बिहार विधानसभा की कार्यवाही जैसे खत्म हुई, उसके कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आती है बिहार विधानसभा में, जिस गाड़ी में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद होते हैं और उनके साथ स्वर्णा सिंह, जो वीआईपी से महिला विधायक हैं, वो पहुंचती हैं। ये लगता है कि उस वक्त वो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात करने के लिए औपचारिक मुलाकात करने पहुंची थी, लेकिन कहानी फिर बदली। वहां से फिर दूसरी गाड़ी आई, उसमें मिश्री लाल यादव अपने बेटे के साथ पहुंचे। फिर तीसरी गाड़ी आई, उसमें राजू सिंह, जो वीआईपी के साहिबगंज से विधायक हैं, वो पहुंचे। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, रातों रात मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए और उनको एक बड़ा झटका लगा। उनके तीनों विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। वीआईपी एक ऐसी पार्टी बन के रह गई जिसमें अब कोई विधायक नहीं है। मुकेश सहनी अब क्या करेंगे? देखिए, इस बंगले का जिक्र लगातार होता है और यह बंगला, जिसमें मुकेश सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको यह बंगला आवंटित हुआ है। और ये बंगला सुर्खियों में तब आया जब मुकेश सहनी एक बार फिर से मंत्री बनने के बाद वो इस बंगले में जो है उनको यह बंगला मिला। चलिए इस बंगले की तथ्य को आपको समझाते हैं। देखिए, 2010 में आपको अगर ले चले तो 2010 में यह बंगला जो है अवधेश कुशवाहा को यह बंगला का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो यह बंगला पूर्व मंत्री आलोक मेहता को मिला, लेकिन 2.5 साल में ही जदयू राजद का गठबंधन टूट गया और आलोक मेहता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। आलोक मेहता के जाने के बाद यह बंगला पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के नाम से आवंटित हुआ, लेकिन बिहार का चर्चित केस बालिका गृह में उनके परिवार को लोगों पर आरोप लगने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं 2020 में सरकार बनने के बाद यह बंगला पशु और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को आवंटित हुआ है। इधर सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि मुकेश सहनी सरकार के खिलाफ जल्द कोई ठोस कदम उठाने की तो बात अब कयास जो है ये लगातार चल रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी आज 10:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी किन बातों को रखेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री हैं और देखिए, क्योंकि वीआईपी के सुप्रीमो भी हैं और मुकेश सहनी को हम ये शायद कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक मुकेश सहनी को बीजेपी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया। और वो महंगा पड़ना अब दिख भी रहा है कि उनके तीनों विधायक जो है उन्होंने पाला बदल लिया रातों रात और अब वो बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ले ली है। बीजेपी से अब वो है। राजू सिंह से हमने बात करने की कोशिश की थी। राजू सिंह से हमने पूछा कि ये बातें बैठ के हो सकती थी। राजू सिंह ने कहा कि बहुत बार कोशिश की हमने, बैठ के बात हो जाए, बैठ के बात बन जाए, लेकिन मुकेश सहनी को राजनीति करना नहीं आता। अब इस बंगले को क्या मुकेश सहनी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? 2000 चूंकि मंत्री बने हैं वो, तो अब देखना होगा कि उनकी जो मंत्री पद की जो कुर्सी है क्या वो बचेगी? क्या मुकेश सहनी ने जो बात है वो अब कह दी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में डाल दी है कि अब मुख्यमंत्री को ये निर्णय लेना है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल रखना है या फिर मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से निकाल देना है? अब देखना होगा। 10:30 बजे का इंतजार सबको है, जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।